नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पे हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस बुक। इसके अंतर्गत हम छायावाद शीर्षक से परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आज की कक्षा में GSSB के बहुत सारे प्रश्नों का संकलन आपको देखने को मिलेगा। यह आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हों, छायावाद के अंतर्गत जितने प्रश्न आते हैं, जितने टॉपिक आते हैं, जितने लेखक आते हैं, उन सब से संबंधित और उनकी कविताओं से संबंधित प्रश्नों का संकलन यहाँ पर दिया गया है। छायावाद का 340वां और आज की कक्षा का पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? आंसू। देखिए, निराला भी छायावादी कवि हैं और उनकी सरोज स्मृति काफी फेमस है, लेकिन प्रसाद जी का स्मृति काव्य कौन सा है? आंसू। अन्य काव्य हम देख चुके हैं या नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की जो है काव्य कृति है चित्राधार। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की कृति है जो कि ब्रजभाषा में है, ब्रजभाषा में लिखित प्रथम कवि है। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे। खड़ी बोली में इनका पहला काव्य संग्रह कानून कुसुम है और अंतिम रचना कामायनी है। तो चित्राधार क्या है? ब्रजभाषा में लिखित पहली इनका रचना है। कानन कुसुम क्या है? कानन कुसुम खड़ी बोली में। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना, यही याद कर लीजिए। चित्राधार ब्रजभाषा की पहली रचना है इनकी। कानन कुसुम खड़ी बोली की प्रथम रचना है जयशंकर प्रसाद की, और कामायनी अंतिम रचना है। अब ये इनकी दी हुई है तो बार बार ये रिपीट हो रही है, रचना यहाँ समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1940 में यामा का प्रकाशन हुआ था, 1940 में कृति पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवीकृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत को संकलित किया गया है। यानी यामा एक इनकी बड़ी कृति है जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत को संकलित किया गया है। और वर्तमान में तो संपूर्ण जो रचना कर्म होता है किसी कवि का, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। तो यह भी तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, क्योंकि जब हम कामायनी को पढ़ते हैं तो मनु, श्रद्धा और इडा के माध्यम से, और सर्गों के नाम भी देखिए, चिंता, आशा, इडा, लज्जा, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं अंत में जाकर निर्वेद और आनंद की बात जयशंकर प्रसाद करते हैं। तो ये कथन अपने आप में सही है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक, जो सामान्य दिख रहे हैं, हमें लग रहा है मनु सामान्य मानव ही तो है, श्रद्धा, इड़ा, लेकिन प्रतीकार्थ हैं उनके और बहुत गहरे अर्थों में वह आध्यात्मिक, अंत में सभी जाकर एक आध्यात्मिक ज्ञान या आनंद, सही जो सत्य दिशा है जीवन की, उसको अंत में जाके प्रकट करती है कामायनी। शीघ्र ही कामायनी को हम पूरा हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे। बाकी कामायनी के जो प्रमुख सर्ग हैं, श्रद्धा सर्ग है, लज्जा सर्ग है, इडा सर्ग है, वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला कामायनी का जो परिचय है वह भी मिल जाएगा, तो कृपया करके आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। कामायनी छायावाद का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। बाकी पूरी बुक हम बुकशाला पर पढ़ेंगे। हिंदी बुकशाला इसी चैनल का दूसरा भाग है। जब किताबें हमें पूरी पढ़नी होती है तो हिंदी बुकशाला पर हम आगे पढ़ेंगे। बाकी आपका गोदान है, आपका बंटी जैसे उपन्यास इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे। पुराने पेपर, बहुत कुछ इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी है, लेकिन इसमें सिर्फ हम परीक्षा उपयोगी जो चीजें हैं वह करेंगे। पूरी पुस्तक यदि आगे हमें पढ़नी है तो हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अब इसकी व्याख्या शुक्ल की बुक में मिलेगी, यहाँ मैं इसे स्पष्ट नहीं करूंगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा।
और मैं करवा चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में पूरी बुक ना पढ़ना चाहें, छायावाद का टॉपिक चल रहा है तो छायावाद को शुक्ल से पढ़ लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र की बार बार पूछी जाती है, टीजीटी में भी पूछी जाती है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया, कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। कहा है रामकुमार वर्मा कहते हैं, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नोट्स की फॉर्म में छायावाद के संबंध में करवाऊंगी ये सारी। तो अब और भी परिभाषाएं रह गई हैं, आपको सब करवा दिया जाएगा, बस आप नियमित बने रहिएगा। सांध्य कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? सूर्यकांत त्रिपाठी की। 1959 में निराला की जो सांध्य कांकली है, यह 1959 में निराला का संग्रह। कुल 65 गीत हैं और निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व ये 65 गीत करते हैं। सांध्य काकली निराला का अंतिम संग्रह है। इनमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठ जीवन का विष भुजा हुआ संकलित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, देख लीजिएगा। सांध्य काकली, सांध्य काकली, संध्या यानी जीवन की संध्या कब होती है? लगभग वही अंतिम अपने उसमें चल रहे हैं, 65 साल की उम्र है तो इसमें सांध्य काकली इसको नाम दिया। और कविता काफी बार पूछी जाती है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ किसकी रचना है? तो ये निराला की रचना है और सांध्य काकली में संकलित है। जुए की कली 1916, पंचवटी 21, पंचवटी प्रसंग 21, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की भी है। परिमल 30, सरोज स्मृति 35 और राम की शक्ति पूजा 36। तो आपको राम की शक्ति पूजा सहित कुकुरमुत्ता या अन्य जो कविताएं हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी की है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनका हिंदी का प्रथम जो शोक गीत है इन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखा था। इनकी जो युवा होती हुई पुत्री थी उसकी मृत्यु हो गई और निराला को बहुत इस चीज की ग्लानि हुई कि उन्होंने अपनी पुत्री को के लिए वो नहीं कर पाए जो अन्य पिता करते हैं। अब निराला लिखते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखा। यानी कि वो उसका विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए जैसे एक माँ अपनी बच्ची के लिए स्वप्न देखती है, पिता सामान्यतः इस तरीके के स्वप्न नहीं देखता, लेकिन निराला कहते हैं कि वह स्वप्न भी, वह अभिलाषाएं भी एक माँ की तरह मैंने तुम्हारे लिए कि तुम्हारा विवाह करूंगा या इस तरीके से, किंतु वो अध्याय दूसरा रहा और वो अधूरा रह गया। अन्य काव्य संग्रह हैं अनामिका 1933, द्वितीय संस्करण 38 में है, काफी फेमस है। परिमल 1930, गीतिका 36, तुलसीदास 38, तुलसीदास बार बार पूछी जाएगी, 38 में है इनकी कविता है। कुकुरमुत्ता 42 में है। इसके बीच में सरोज स्मृति कविता आई 35 में, शक्ति पूजा आई 36 में। यानी जब गोदान लिखा जा रहा था तब राम की शक्ति पूजा लिखी जा रही थी, ध्यान रखिएगा। और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट हैं। वहां गोदान उपन्यास के क्षेत्र में फेमस है तो राम की शक्ति पूजा का तोड़ अभी तक है नहीं। उस तरीके की भाषा शैली में कविताएं बहुत लिखी गई हैं, एक से एक अच्छी, पर जो भाषा है तत्सम शब्दावली युक्त काफी अच्छी है। तोड़ती पत्थर, फिर जूही की कली 1916 में, फिर भिक्षा, फिर सांध्य सुंदरी और पंचवटी प्रसंग 1921, सब देख लीजिएगा। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो पंत का है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्रामा 1940 पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि पंत तो छायावादी कवि हैं और छायावाद शीर्षक से आज हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर ये प्रगतिवादी रचनाएं, गलत लगा हुआ है? नहीं, छायावाद की विशेषताओं से युक्त उनकी जो कविताएं उन्हें छायावादी कविता में लिखेंगे, लेकिन 1936 में प्रगतिवाद का प्रारंभ हो जाता। 1936 और गोदान 1936 और जो है गोदान, इसको याद रखिएगा आप। राम की शक्ति पूजा भी 36 में लिखी जा रही है, युगांत भी 36 में लिखी जा रही है और गोदान भी 36 में लिखी जा रही है। कुल मिला के प्रगतिवाद का प्रारंभ हो चुका है। तो अब उसके बाद की जो रचनाएं हैं वो प्रगतिवादी रचनाओं में आएंगी। युगांत 36, युगवाणी 39 और ग्राम्या 40। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो परिमल जो है यह सुमित्रा नंदन
पंत की काव्य रचना है। सॉरी, परिमल। परिमल 1930 में लिखी हुई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविता। बादल राग आपके नेट के परीक्षा के सिलेबस में है, अन्य भी है तो ये देख लीजिएगा। परिमल में ये संकलित है। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। स्वयं शुक्ल जी ने इस कथन को कविता क्या है निबंध में स्पष्ट किया है। अभी तक नहीं पढ़ा हो तो चैनल पे उपलब्ध है, कविता क्या है निबंध जरूर पढ़िएगा। गद्यांश आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, श्रद्धा भक्ति से और कविता क्या है से। और आपके नेट के लिए तो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किस कवि का पहला नाम गोसाई दत्त था? तो सुमित्रा नंदन पंत का पहला नाम गोसाई दत्त था। जन्म 1900 में कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह, इस पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को यामा पे मिला है और पंत को चिदम्बरा पर 1959 में मिला है। सॉरी, 1968 में मिला है। पुनः देखते हैं, पंत जी को पहले मिल गया है 1968 में चिदम्बरा पर और महादेवी वर्मा को 82 में मिला यामा पे। अबे सुनवे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का। कुकुरमुत्ता कविता से ये पंक्तियां ली हुई हैं। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा हम सब चैनल पे पढ़ चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन पढ़ चुके हैं, प्रथम रश्मि पढ़ चुके हैं। आपके सिलेबस की बहुत सारी चीजें प्लेलिस्ट में मैं करवा चुकी हूँ, तो आपको बस प्लेलिस्ट चेक करनी है, बाकी कुछ करना नहीं है। मिल जाएंगे आपको, आप वहां से तैयारी कर लीजिएगा। अवे सनवे गुलाब में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1942 में, यानी प्रगतिवाद के समय। यह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है। कविता में गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है और जो श्रमिक वर्ग का प्रतीक कौन है? कुकुरमुत्ता। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा को। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। प्रमुख काव्य हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। और यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये आपको याद रखना है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कौन से नाटक की है? यह आपके चंद्रगुप्त नाटक की। आपके सिलेबस में भी और हिंदी बुकशाला पर हमने पढ़े भी हैं प्रसाद के नाटक, तो इसमें तो गलत होगा ही नहीं, क्योंकि जब पूरी रचना हमने पढ़ ली तो फिर गलती की संभावना है नहीं। और ये 1931 में इन्होंने लिखा है और कार्नेलिया द्वारा यह गीत गाया गया। कार्नेलिया कौन है? सिकंदर का सिकंदर का जो सेनापति है उसकी पुत्री है, सेल्यूकस की पुत्री है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त की विवाहिता है बाद में। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1925 में। यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रदान स्मृति काव्य है। 1925 में इन्होंने लिखा है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की ही रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। अमान अमान निशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा पूरी पढ़ चुके हैं चैनल पे। 1936 में लिखी गई है, तभी लिखी गई है, ठीक है। 36 तो अब आप भूलोगे नहीं इसका प्रकाशन वर्ष, तो ये पूरी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में क्या ही आपको बताना है जब पूरी कविता हम व्याख्या सहित इसी चैनल पे पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ी हो अभी तक तो पढ़ लीजिएगा। रात के उर में दिवस की चाह का शर हूं पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, है ना। रात के उर में दिवस की चाह का शर हूं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, बिल्कुल गलत है। अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी, सही है। गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, सही है। पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी, यह भी सही है। देख लेते हैं। छायावादी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। उपनाम से कविता लिखते थे। काव्य संग्रह कुमकुम 1939 है। अन्य कविताएं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला। तो इनकी रश्मि रेखा उतनी नहीं है, अपलक, क्वासी और हम विश्वाई जन्म के काफी फेमस हैं। विशेषता क्या कर रही हो? उसको छोड़ दो, जैसा है वैसा रहने दो, अपना काम करो।
नवीन जी की रचित कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम और विद्रोह के स्वर प्रमुखता से आए हैं। अब महादेवी वर्मा से भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये सब ठीक है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। सर्वाधिक प्रिय प्रतीक इनके दीपक और बादल है, यानी इनकी अधिकांश कविताओं में आपको दीपक और बादल ये देखने को मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आपके लिए ये प्रश्न उपयोगी, छोटे छोटे से ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, क्योंकि इसके माध्यम से फिर आपके लिए इसके बाद आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो मुझे अपलोड करना है। तो हिंदी बुकशाला पर आपके रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें से आदिकाल करके भक्तिकाल का मैंने अभी अपलोड कर दिया है, आपको मिल जाएगा इससे पहले। इस पर आप आधुनिक काल को तैयार करिए, बाकी के तीनों काल आप वहाँ तैयार करिए। इस प्रकार आपके पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास का रिवीजन मैं करवा रही हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।